सेहतमंद है या नहीं इसका पता केवल हमारी पाचन शक्ति से ही नहीं लगता, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, मेंटल हेल्थ और मूड के बारे में भी होता है, जहाँ तक कि आप कितने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इससे भी होता है। हमारा पेट बहुत सारे खरबों बैक्टीरिया और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका घर होता है। ये तभी हेल्दी रहते हैं जब हम बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन से भरपूर अपनी डाइट अपना आहार लेते हैं। पर खान पान सही नहीं है तो इसका प्रभाव हमारे पेट की सेहत पर भी पड़ सकता है, जिससे हमारे डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं, इन्फ्लामेशन और लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति की बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में करीब 200 तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी होते हैं। इनको गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाने को यानी कि जो हम खाना इंटेक करते हैं उनको तोड़ने और उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब हमारा खाना शरीर में, बॉडी में जाता है तो ये बैक्टीरिया काम करते हैं और इससे ही आपकी बॉडी को एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में, किसी भी पर्सन में अच्छा खाना नहीं जा रहा है, मसलन उसकी डाइट में फास्ट फूड ज़्यादा है, फ्रूट वेजिटेबल्स की कमी है, तो इससे आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण पाचन में समस्या आती है और पाचन में जब समस्या आती है हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो हम आज बात करते हैं और साइंस की भाषा में इसी डाइजेशन सिस्टम को हम कहते हैं गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ का मतलब आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम यानी कि आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत का हेल्थ प्रॉब्लम जितना भी है सब गट हेल्थ के अंदर आता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है गट माइक्रोबायोम का, यानी आंतों में रहने वाले गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रोब्स जो मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं गट माइक्रोब्स। ये मिलकर तय करते हैं कि आपका खाना कितनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं, और आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। ये सब डिसाइड करता है हमारा गट माइक्रोबायोम। गट हेल्थ का मतलब है हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारी आंत, पेट और अनडाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर है उसमें रहने वाले माइक्रोब्स की सेहत। हमारे शरीर के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रोब्स रहते हैं जिनमें मिलकर गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये सिर्फ खाना पचाने में नहीं बल्कि विटामिन बनाने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और दिमाग से जुड़े रहने वाले हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन भी बनाते हैं। ये सब हमारे पेट में ही बनते हैं जो हमारे मूड और मेंटल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। इसलिए गट को भी हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या ये गट हेल्थ डाइजेशन से जुड़ा है? जी हाँ, गट हेल्थ का मतलब सीधा कनेक्शन डाइजेशन से संबंधित है। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा, आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगी, आपको एनर्जी फील होगी, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपका गट अगर अनहेल्दी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, जैसे बार बार इन्फेक्शन होना पेट में और स्किन व मूड की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमारी आंतें गट हेल्थ की नींव है। जितनी भी इंटेस्टाइन्स हमारे पेट के अंदर है वो हमारे गट की नींव है। छोटी आंत खाना तोड़कर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, जबकि बड़ी आंत फाइबर को बैक्टीरिया में कन्वर्ट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदलती है, जो गट लाइनिंग और इम्यूनिटी के लिए फ्यूल का काम करती है। गट लाइनिंग क्या है? हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो बाउंड्री लेयर होती है उसको हम गट लाइनिंग कहते हैं। साथ ही आंत की गट बैरियर एक दीवार की तरह होती है जो टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन को शरीर से जाने से रोकती है। क्योंकि 70% इम्यून सेल्स आंतों में ही रहते हैं। अगर गट हेल्दी है तो डाइजेशन अच्छा होगा, शरीर को न्यूट्रिशन सही से मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ दोनों भी मजबूत रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या महत्व है गट हेल्थ का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। सबसे पहले क्या इसका महत्व है? सबसे पहले डाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया, जब हमारा गट हेल्दी होता है तो खाना टूटकर विटामिन, मिनरल और प्रोटीन में जाता है। हेल्दी गट लाइनिंग इन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के
पूरे शरीर तक पहुंचाती है। अगर गट आपका खराब है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको कमजोरी, थकान, डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात करें क्या है इम्पोर्टेंस, गट माइक्रोब और इम्यूनिटी कैसे रिलेट करते हैं। हमारे शरीर का 70% इम्यूनिटी सेल्स आंतों में रहता है, जैसा अभी मैंने बताया। अच्छे बैक्टीरिया इम्यूनिटी को ट्रेंड करते हैं कि कौन सा पार्टिकल हानिकारक है और कौन सा नहीं। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शन और एलर्जी पेट में बढ़ जाते हैं। तीसरा है रिलेशन इम्पोर्टेंस, दिमाग और आपके मूड से रिलेटेड है। यानी कि गट को सेकंड ब्रेन कहा गया, जैसे मैंने अभी बोला, क्योंकि यहाँ पे 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। गट बैक्टीरिया सेरोटोनिन 90% गट में ही बनता है और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो मूड, नींद और मानसिक हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर आपका कहते हैं ना पेट खराब है तो मूड नहीं अच्छा है, ये हम लोग जनरल कहते हैं। इसलिए गट खराब होने पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस में, अगर गट बैक्टीरिया आपके डिसाइड करते हैं कि खाना फैट के रूप